ओके तो आज पीजे आग में हाथ डालने वाला है। सेल द स्नाइडरवर्स टू नेटफ्लिक्स कैंपेन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एंड टू बी क्लियर, पहले ही बता देता हूं कि आई एम वन ऑफ दोस गाइज जो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट वाला काम करते हैं। एंड आई होप कि एक दिन मेरे मरने से पहले स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो जाए और हम जैक स्नाइडर के डार्क डीसी यूनिवर्स का सपना कंप्लीट कर सकें। एंड आई विश विद माई एवरी पार्ट ऑफ माई सोल। मगर ये जो तरीका है सेल जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग टू नेटफ्लिक्स, इट्स अ डमेस्ट आइडिया आई हैव एवर हर्ड। जो ये कैंपेन चला रहे हैं, क्या वो कभी जानते भी हैं कि एक्चुअली में बिजनेस डिसीजंस काम कैसे करते हैं? क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स ऑन वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी एंड नेटफ्लिक्स दैट दे नेगोशिएट अ डील एंड डेवलप विद जैक स्नाइडर। जहां फैन कैंपेन से ग्रेट अवेयरनेस और बस क्रिएट करने के लिए अच्छा काम करते हैं, मगर वो स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट के बिजनेस डिसीजंस पे कितना इंपैक्ट डालते हैं वो बहुत ही मुश्किल ही रहा है। क्योंकि उनके अपने एक अलग फाइनेंशियल कंसिडरेशंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, और जहां पर्सनल रिलेशंस की बात आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप ध्यान दो, 80% बिजनेस सक्सेस डिपेंड करता है कि आप लोगों से ट्रीट कैसे करते हो। मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे तो मैं साल के किसी भी दिन के किसी भी घंटे में हमेशा स्नाइडर सपोर्टर रहूंगा। लेकिन आई ऑल्सो हैव अ ओपन एनफ माइंड कि मैं दूसरों की बातों का भी मैं आदर करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं भी इंसान हूं, गलतियां मुझसे भी हो सकती हैं। एंड हियर आई हैव अ रियलिस्टिक अप्रोच कि स्नाइडरवर्स को नेटफ्लिक्स में कैरी ऑन करने के बहुत सारे लिमिटेशंस है। मैं कभी भी टॉक्सिसिटी प्रमोट नहीं करता, मगर मैं ये बात समझता हूं कि इस रिस्क को एलिमिनेट करना ना के बराबर है। फैन कैंपेन्स बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाते हैं और मुझे ये बात इसीलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अब फील हो रहा है कि हम अपना ही मजाक बना रहे हैं। सुपरमैन की एआई इमेज को निकाल कर उस पे होमलैंडर जैसा वॉइस ओवर लगाना बहुत ही एमेचरिश है। एंड मैं बता रहा हूं, ये कोई अच्छी लाइट नहीं डाल रहा अपने पे। एंड पता है इस बात की सबसे अजीब बात क्या है? ये वीडियो तब आई जब वैरायटी का इंटरव्यू वाला पोर्शन आर्टिकल 2 हफ्ते पहले आ चुका था, जहां 31 जनवरी को वैरायटी ने जेम्स गन और पीटर सैफरन से इंटरव्यूड एक आर्टिकल शेयर किया प्रायर टू इस डीसीयू अनाउंसमेंट, जिसमें कई सारी बातों में मेंशन हुआ और ये भी बातें फिगर आउट की गई कि वो एचबीओ मैक्स से बाहर भी कई सारे शोज को बेहतर ऑडियंस के लिए सर्व कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने अमेजॉन, हुलू एंड नेटफ्लिक्स का भी नाम लिया। जिसपे मैं कॉन्फिडेंट हूं कि भाई वो नील गेमन के सैंडमैन के रिसेप्शन को देखते हुए ऐसे और भी भाई आईपीस को रिलीज करेंगे, जिससे डीसी यूनिवर्स की ऑडियंस और स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी और ब्रॉड होगी और इन इस नीड में उन्हें और भी फंड्स मिलेंगे। तो वो ऐसी बात नहीं है कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, कई सारे डिसीजंस इन द बैक एंड चलते रहते हैं, लेकिन स्नाइडरवर्स का सपना बहुत कॉम्प्लेक्स है। बात सिर्फ ऐसे छोटे मोटे कैरेक्टर्स की नहीं है, बिग बैड्स की है भाई। सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन। अभी डीसी में 3 तरीके के जोकर घूम रहे हैं, तो 3-4 तरीके के बैटमैन चल रहे हैं और कम से कम 2-4 तरीके के सुपरमैन, सुपरगर्ल भी हो चुके हैं। तो इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को स्ट्रीमलाइन करते हुए डीसी अपने नए डीसीयू को चलाए, वो भी बिना किसी से एक्सपेक्टेशन ये भी रखे कि लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बहुत ही मुश्किल है। मगर स्टिल मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं कि भाई कोई भी सपना छोटा होता, कोई सपना छोटा नहीं होता, मगर अपने गोल्स को लेकर ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है। मैं कह दूंगा कि भाई मैं एलिजाबेथ ओल्सन से शादी करने वाला हूं, तो कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं ना। ये समझना बहुत जरूरी है कि इन कैंपेन्स का आउटकम हमेशा कंट्रोल्ड नहीं होता। पिछली बार जो रिलीज द स्नाइडर कट वाला मामला क्यों काम कर गया, क्योंकि उसे लेकर भी मैं पेसिमिस्टिक था और जब मिला तो भाई सुकून की शांति मिली। क्योंकि भाई वहां पे जो मामला हुआ था, वहां जैक स्नाइडर इटसेल्फ खुद उसे सपोर्ट कर रहे थे। याद है ना, बात बात पे वेरो पे पोस्ट उनके आ रहे थे, जिसपे लोग एक्साइटेड भी हो रहे थे, मैं भी उसे कवर कर रहा था, तुम सब कवर कर रहे थे, जिससे लोगों को उनका एक लीडर मिला। मगर इधर क्या फील हो रहा है कि जैक स्नाइडर इज जस्ट सिंपली मूव्ड ऑन। आई मीन उनका यूनिवर्स को अपना प्लान लेकर तो वो पूरा मैप आउट कर चुके हैं, मगर वो अब किसी का इंतजार में इतना इंतजार भी नहीं करना चाहते हैं कि उनके इंतजार की सीमा खत्म हो जाए। उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ अपने एक अलग यूनिवर्स पे ही काम करना शुरू कर दिया, विच आई फील कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो अपना डीसीयू का नया सूरज जरूर उगते हुए हमें दिखाएंगे। क्योंकि जब कैविल की अनाउंसमेंट वाली वीडियो सामने आई थी तो इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि भाई वो हेनरी कैविल के रिटर्न से कितने ज्यादा खुश हैं और वो उनके सुपरमैन हैं। तो मुझे फील हुआ कि बंदे में अभी भी होप है, मगर वो अब किसी से हाथ फैला के मांगना नहीं चाहते और ना ही और कहीं भी रिक्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम और एनर्जी अगर किसी हारती हुई लड़ाई के पीछे जाने पे लगाने से अच्छा वो किसी नई जंग की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि उससे अच्छा वो अपने रेबल मून को कंप्लीट करेंगे, जिसपे मोमेंटरली मूव ऑन करते हुए वो हमें किसी नई दुनिया का उगता हुआ सूरज दिखा रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स, एंड हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ड्रामा होगा, मगर जैक स्नाइडर के लिए ये उनका अधूरा प्यार है। एक कहानी है जो उनके बगल में रखी है। कुछ चाहने वाले हैं जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया फिर से चल उठे। कुछ दोस्त भी हैं पागल से, और एक प्रोड्यूसर भी था जो उसके साथ आखिरी तक खड़ा रहा। साथ कुछ नाराज भी थे, कुछ चाहने वाले भी थे, और स्टूडियो की गलियां भी थी।
एक जो उम्मीद थी वो भी छूट चुकी थी। मगर ये जो साला सीना था उसमें अभी भी कुछ आग बाकी थी। हम उम्मीद लगा सकते थे पर किसके लिए? हम चीख सकते थे मगर किसके लिए? हमारी दुनिया, कैविल, स्नाइडर सब हमसे छूट रहा था। तो अब उम्मीद किस उम्मीद में लगा? तो अब लड़ते किस उम्मीद से? किस उम्मीद से उस आग को भड़काए रखते जो हमारा मजाक बन रही है? तो साला मेहनत करे कौन? कौन फिर से उठे उम्मीद लगाने को, पागल होने को, इंतजार करने को? क्योंकि अब साला उम्मीद रखे कौन? अगर स्नाइडर आज बोल दे कि आसमान में वो आशाएं देखता है तो महादेव की कसम दोबारा से फिर खड़े हो जाएं, मगर अब मूड नहीं है। रुक जाने में ही सुकून है, कहीं और आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। मगर याद करेंगे किसी रोज़, किसी नए ब्रह्मांड के किसी और कोने में, किसी और कहानी की किसी और वजूद में, फिर दौड़ जाएंगे इस कहानी की किसी और याद में।